आगे बढ़ते हैं। देखिए, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लेकर कांग्रेस की यात्रा 16 अक्टूबर को 12 से ये यात्रा शुरू होगी और वहीं पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इसका शुभारंभ करेंगे और शुभारंभ के बाद में जनसभा का भी आयोजन किया जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे जनसभा को संबोधित करेंगे। 12 कॉलेज ग्राउंड में ये जनसभा होगी जिसका शुभारंभ भी किया जाएगा और पीसीसी की ओर से खड़गे के दौरे को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। ये लेटर भी जारी हो गया है और देखिए अब कैसे अलग अलग तैयारियां शुरू हो गई हैं, अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारियां दी गई हैं। पीसीसी की ओर से खड़गे के दौरे को लेकर तैयारियां अब तेज हो गई हैं और अलग अलग नेताओं को एक अलग रूप की जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। 20 अक्टूबर को प्रियंका गांधी का राजस्थान का दौरा है और दौसा के सिकराय में यात्रा के तहत जनसभा को संबोधित करेंगी। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी की अब यात्रा शुरू होने जा रही है, जो कि पहले ही इसकी घोषणा कर दी गई थी कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यानी ईआरसीपी को लेकर हम एक यात्रा निकालेंगे। बीजेपी की भी आप देखिए लगातार यात्राओं का दौर शुरू हो गया था, लेकिन उसके बाद भी अब कांग्रेस एक अनोखी यात्रा निकालने जा रही है और ईआरसीपी को मुद्दा बना करके कांग्रेस पार्टी ये यात्रा निकालेगी। 16 अक्टूबर को 12 से यात्रा शुरू होगी। दिनेश कसाना हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। दिनेश, चूंकि ईआरसीपी को मुद्दा बना करके सबसे प्रमुखता का ये मुद्दा बनाया गया है और इसी के नाम से कांग्रेस यात्रा निकालने जा रही है। देखिए, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना पूरे प्रदेश की 40% आबादी से जुड़ा हुआ मुद्दा है और इस मुद्दे पर लगातार पिछले 2 वर्ष से सियासत हो रही है। 2018 में भी जब प्रधानमंत्री सब यहाँ पर प्रचार के लिए आए, उनकी ओर से इस पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लेकर सकारात्मक रुख रखने का वादा किया गया था और इसी मुद्दे पर लगातार सियासत हो रही है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री राजस्थान से वो लगातार कहते रहे, प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला। यहाँ के कांग्रेस पार्टी के नेता कहते रहे कि प्रधानमंत्री ने वादा खिलाफी की और अब चूंकि चुनाव आ गए हैं तो चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मुद्दे को प्रमुखता से उठाने की रणनीति बनाई है और यही कारण है कि अब 5 दिन की यात्रा इसी मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी शुरू करने जा रही है और इसी मुद्दे के साथ अपने चुनाव अभियान का आगाज भी कांग्रेस पार्टी की ओर से किया जाएगा। 16 अक्टूबर से 12 जिले से इसकी शुरुआत होगी और 5 दिवसीय यात्रा होगी, जिसमें पहले दिन 12 के कॉलेज ग्राउंड में एक जनसभा रखी गई है यात्रा के शुभारंभ में और इस यात्रा के शुभारंभ जनसभा को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे वो संबोधित करेंगे और इस सभा में पूरे 13 जिलों की जो अलग अलग जगह से लोग शामिल होंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि हर जिले में ये पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लेकर जो यात्रा निकाली जा रही है, ये यात्रा पहुंचेगी। छोटी बड़ी सभाएं हर जिले में होंगी। तो सबसे महत्वपूर्ण यही है कि पूर्वी राजस्थान की जो 40% आबादी से जुड़ा हुआ, राजस्थान की 40% आबादी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी अपने चुनाव अभियान का आगाज करने जा रही है और 20 अक्टूबर को दौसा जिले के सिकराय में बिल्कुल दिनेश, तो ऐसे में अब ईआरसीपी को मुद्दा बना करके अब ये यात्रा निकाली जाएगी। आप हमारे साथ बने रहिए, चूंकि अब पवन खेड़ा को जिम्मेदारी मिली है और ये अहम जिम्मेदारी है। राजस्थान विधानसभा चुनावों की जिम्मेदारी मिली है। मीडिया संबंधित कार्यों के लिए इन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। दिनेश कसाना हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दिनेश, पवन खेड़ा को जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्या मायने निकाले इस जिम्मेदारी के? देखिए, पवन खेड़ा कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया चेयरमैन भी हैं और पिछले चुनाव में राजस्थान में मीडिया ऑब्जर्वर की भूमिका में यहाँ पर थे। यही कारण है कि चूंकि राजस्थान उनकी जन्मभूमि है और यहाँ से उनका जुड़ाव भी रहा है और अब फिर से चूंकि हर मीडिया पर्सन से भी उनकी यहाँ पर व्यक्तिगत संबंध है और ये चुनाव में उनको यहाँ पर एक बार फिर राजस्थान विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी पवन खेड़ा को दी गई है। तो विधानसभा चुनाव में पवन खेड़ा यहाँ पर रहेंगे और जो मीडिया संबंधित जो कार्य होते हैं, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करवाना हो, चुनाव के दौरान बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, नेशनल लीडरशिप की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है यहाँ पर अलग अलग मुद्दों पर, तो किन मुद्दों पर पीसी करनी है, किन मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाना है। अहम जिम्मेदारी पवन खेड़ा को सौंप दी गई है, चूंकि अब राजस्थान विधानसभा चुनावों को लेकर पवन खेड़ा अब लगातार मीडिया से भी मुखातिब होते रहेंगे।